दोस्तों बात करें इंडिया के अंदर जो 5G है वो अब यहाँ पे इसी साल जुलाई के महीने में उसका ऑक्शन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक बात आती है कि आखिर इंडिया में जो 5G आएगा वो आपको एग्जैक्टली उसका यूज आप कब लोग कर पाएंगे, पहली चीज। और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल है लोगों का कि आखिर 5G आएगा तो उसकी कीमतें यहाँ कैसे हो सकती हैं। इन सब कुछ चीजों के यहाँ पे हम आंसर प्रोवाइड करने वाले। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है, चाहे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, सब पीछे बिहाइंड द सीन यहाँ पे काम इन्होंने करना चालू कर दिया है। और ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया में जैसे ही 5G का ऑक्शन हो जाएगा उसके ठीक 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया में कहीं ना कहीं 5G सर्विसेज को यहाँ पे रोल आउट कर देंगे। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पूरे इंडिया में एक साथ 5G आ जाएगा। ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है क्योंकि जो चीज पे लोग काम कर रहे हैं वो तो लोग कर ही सकते हैं, लेकिन इंडिया में कुछ शहर ऐसे होंगे जहां पे 5G आ जाएगा और शायद पहले रोल आउट में 20 से 25 शहरों में इंडिया में 5G डाला जाएगा। और मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा कि जो 20-25 सिटीज होंगी इनके अंदर आपको सभी के अंदर आपको 5G देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात ये रहेगी कि इनके अंदर भी कुछ सिलेक्टेड एरियाज होंगे, जैसे किसी बस स्टैंड पे लगा दिया, रेलवे स्टेशन पे लगा दिया, एयरपोर्ट पे लगा दिया, या फिर मान लो कोई IPL का मैच हो रहा है तो वहां पर उन्होंने दे दिया, स्टेडियम के अंदर लगा दिया, क्रिकेट मैच हो रहा है। ऐसी कुछ जगहों पे आप 5G सर्विसेज को यूज कर पाएंगे, ये एक बात यहाँ पे रहेगी। तो इस तरीके से इंडिया में 5G आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि इंडिया में 5G का जो पेनिट्रेशन होगा वो असलियत में आपको 2023 से देखने को मिलेगा और 2023 में हम एक मास कवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन एक रिपोर्ट से भी पता चला कि इंडिया में जो पहला साल होगा 5G का उसमें तकरीबन 40 मिलियन लोग 5G का यूज करेंगे, लगभग 4 करोड़ लोग। यह आंकड़ा काफी बड़ा है क्योंकि इसके पीछे के दो रीजन है। 5G फोन्स ऑलरेडी मार्केट में 2020 से अवेलेबल है। आज के समय में काफी सारे लोगों के पास ऑलरेडी एक ऐसा फोन है जो 5G के अंदर ये लोग यूज कर सकते हैं। और अभी 2022 के खत्म होने तक यहाँ पे आपको और अफोर्डेबल यानी कि लगभग 10,000 की उम्मीद है, जैसे कि जियो वाले भी अपना एक अफोर्डेबल 5G फोन बना रहे हैं वो, या दूसरे लोग भी काफी तेजी से 5G को यूज करेंगे और पहले साल में अपना एक कवरेज लेंगे। देखो ये बिल्कुल 4G जैसा है। 2016 एक ऐसा ईयर था जहाँ पे शुरुआत में सिर्फ 6% लोग 4G का यूज करते थे, बाद में आंकड़ा 68% से भी ज्यादा चला गया टोटल मोबाइल नेटवर्क में। तो जैसे 4G की आंधी आई थी ना, वैसी एक आंधी 5G की आएगी, लेकिन उससे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कुछ ऐसी स्थिति बन गई है कि कंपनीज और गवर्नमेंट सबके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी इंडिया में किसी ना किसी सिटी के अंदर लोग 5G को रोल आउट करें। अब इसके अंदर जहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो की जा रही है नॉन स्टैंड अलोन वाली नेटवर्क की, और 5G जो स्पेक्ट्रम में दिया जाएगा वो लो बैंड, मिड बैंड और जो हाई बैंड मिलीमीटर वेव होता है वो भी दिया जाएगा। लेकिन इसका यूज ये लोग किस तरीके से करेंगे वो एक काफी बड़ा एक सवाल रहेगा। हालांकि एक 5G के दर्शन हो जाएंगे, स्पीड्स वगैरह क्या होगी वो तो हम आपको फ्यूचर में ही बता पाएंगे। लेकिन अभी बारी आती है प्राइसिंग की। अभी देखा जाए तो ग्लोबली भी 5G बहुत ही ज्यादा नया और इसके प्लान्स भी काफी ज्यादा लगे। मतलब मैं कुछ कंट्रीज देख रहा था, कुछ जगह तो ऐसे प्लान है कि जहां पे महीने का सिर्फ 500 MB 600 MB दिया जाता है। अब मैं जानता हूं इंडिया में लोगों को कि उनका 500-600 MB पर मंथ से कम चलने नहीं वाला। यहाँ पे लोगों को 1 GB डेटा पर डे यूज करने की तो आदत लगी चुकी है, थैंक्स टू जियो उसने ही आदत लगाई है। लेकिन दुनिया में ऐसे कुछ देश भी है जहां पे आपको 1000 GB भी देखने को मिलता है पर मंथ डेटा, 1000 GB साल भर का प्लान भी देखने को मिलता है। इजराइल एक ऐसी कंट्री है और भी काफी सारे दूसरे देश है। देखो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या रहता है, जब भी जनरेशनल इंप्रूवमेंट होता है उसके हिसाब से जो यूजेज पैटर्न है वो बदलता है और उसके हिसाब से प्लान्स कस्टमाइज होते ही होते हैं। पहली बात यहाँ पे क्या हुआ था, 2G के एरा में आप मोबाइल फोन के अंदर डेटा एक ऐसा एक्सपेक्ट करते थे कि 50 MB 100 MB 200 MB डलवा लिया, लेकिन कॉलिंग और SMS पे खेलते थे। 3G के आने के बाद 1 GB पर मंथ वाला कंसेप्ट आया था कि 1 GB 2 GB पर मंथ आपको यूज करने लगेगा। लेकिन जैसे 4G आया तो स्पीड्स में और इंक्रीमेंट आया और महीने का 1 GB 2 GB कम पड़ेगा लोगों को। और उसके बाद थैंक्स टू जियो उसके बाद जो रिवोल्यूशन आया वहां पे आपको 1 GB पर डे का यूज देखने को लगा, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में हाई स्पीड आ जाएगी। लेकिन हाई स्पीड का आप यूज कैसे करोगे ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मतलब कि मेरे मोबाइल में चलो हाई स्पीड में इंटरनेट चल रहा है, लेकिन अगर मैं 1 GB डेटा एक महीने यूज कर रहा हूं तो चुटकी बजाती खत्म हो जाएगा यार। लोगों कम से कम 4-5 वीडियो देख ले, गाने वाने सुन ले, इस टाइप की चीजें। और ये चीज यहाँ पे 4G के अंदर हुई। 4G के आने के बाद जो प्लान्स में चेंज आया वो आया था 1 GB पर डे 2 GB पर डे इस तरीके का, और लोगों को चीज अच्छी भी लगी। तो ये चीज एक चेंज था और ऐसा ही एक चेंज 5G के अंदर भी आएगा। और 5G के अंदर
डेटा प्लान्स के बारे में बात करें तो ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया गया कि इंडिया के अंदर जो 5G के डेटा रेट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम होंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी इस समय इंडिया में जो नॉर्मल 4G का डेटा रेट है ना वो ग्लोबल लेवल से 10 गुना कम है, तो शायद 10 गुना ये भी कम हो जाए। मतलब मैं कुछ दुनिया के कुछ अच्छे 5G प्लान्स के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे को एक दो चीज़ें पता चली। एक प्लान आता है यहाँ पे $24 कुछ का, वो महीने का 1000 GB प्रोवाइड करता है 5G के अंदर। इस टाइप की कुछ चीज़ है, और अगर इस टाइप की चीज़ें अगर कुछ अफोर्डेबल रेट में इंडिया में आ जाए वो काफ़ी सही है। हालांकि 1000 GB बहुत ज़्यादा डेटा होता है और एक महीने में 1000 GB हो सकता है 5G में पॉसिबल हो जाए, लेकिन करेंटली अगर ये लोग 1000 GB डेटा एक साल के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करें वो चीज़ है। यानी कि मान लो अभी 1500-1800 रुपए का एक प्लान आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर आप 24 GB से लेकर 30 GB तक का डेटा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि प्लान की कीमत 3500-4000 हज़ार रुपये कर दे और उसके बाद बोले कि आप 1000 GB डेटा ले लो 5G के अंदर और साल भर यूज़ कर दो, इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसके लिए हमें थोड़ा सा भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बात यहाँ पे ये कि 5G जब इस तरीके से लॉन्च हुआ था 2019 में, तो कोरिया के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटमेंट में 5G लिया था और उस समय 5G और 4G की प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन 4G नेटवर्क की क्वालिटी कोरिया के अंदर काफ़ी अच्छी थी। मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे ये जो 5G नेटवर्क की क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। तो कुल मिला के बात ये थी कि 5G नेटवर्क की क्वालिटी भी खराब थी, लोग ज़्यादा पैसा दे रहे थे, स्पीड्स भी नहीं आ रही थी, इसलिए काफ़ी सारे लोग शुरुआती साल में 5G से 4G के ऊपर स्विच कर गए थे, क्योंकि 5G वो वैल्यू फॉर मनी नहीं था। लेकिन जब इंडिया में अब लेट आ रहा है 5G, तो यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे रह सकता है कि आपको एक स्टेबल नेटवर्क देखने को मिले और यहाँ पे आपको एक अच्छा कवरेज एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल के अंदर 4G का कवरेज इंडिया में इंप्रूव हुआ है, जिसे अभी और इंप्रूव होना बाकी है। उसके बाद 5G के आने के बाद 4G के कवरेज में और इंप्रूवमेंट आएगा। हो सकता है कि 5G सिर्फ लिमिटेड एरियाज में रहे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पैन इंडिया फैलेगा वैसे वैसे इसकी जब यूजर्स यहाँ पे बढ़ेंगे तब देखना प्लान्स के अंदर एक स्विच आएगा। लेकिन हाँ, कंपेरेटिवली 4G में आप जितना पे कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तकरीबन ARPU इंडिया में 150 रुपये के अराउंड चलता है। ये ARPU जो रहता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, कंपनियाँ कोशिश करेगी दिवाली तक आते आते 200 रुपये उसके ऊपर लेकर जाएं, और 5G जब आ जाएगा तो पर यूज़र से थोड़ा सा और ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो कुल मिला के ये कुछ बातें चल रही है, लेकिन 2-4 चीज़ें यहाँ पे अच्छी हुई हैं कि कम से कम 5G का आप यूज़ कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि ग्लोबल लेवल से तो आपको बहुत ही कम रेट में देखने को मिलेगा, लेकिन एक बुरी बात यह है कि 4G से महंगा होने वाला है, और जितना सस्ता हमें डेटा चलाने की आदत पड़ गई थी शायद 5G के आने के बाद उतना ज़्यादा नहीं चलाएं। और हाँ, 20-25 शहरों के बारे में बोला गया है, लेकिन अभी भी इन पूरे शहरों को कवरेज नहीं मिलेगा, सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज को मिलेगा। 5G में जो मेजर चेंज आने वाला है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ 2023 में ही देखने को मिलेगा। इंडिया में लगभग एक रिपोर्ट से पता चला है कि 4 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे 5G सर्विसेज को यूज कर रहे होंगे, और उसके बाद ये चीज काफी तेजी से फैलेगी। हालांकि मैं आपको इतना भी बता सकता हूँ कि 2023 तक जब 5G फैल रहा होगा इंडिया में, उसका मतलब ये नहीं कि 4G खत्म हो जाएगा। और अभी अगर आप यहाँ पे 4G फोन यूज करें तो वो भी आप कुछ साल तक चला सकते हैं। 2027-2028 तक 4G इंडिया से कहीं नहीं जाने वाला। तो हाँ, इस तरीके से कहानी चलेगी, लेकिन 5G डेफिनेटली ब्लीचिंग एड ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। बाय द वे, मेरे जाते आते आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल ये, क्या आपके पास इस समय एक 4G फोन है या एक 5G फोन है? आप ये बात मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।